हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सिनेमैटिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो पुरानी और खराब आदतों को जड़ से उखाड़कर जिंदगी का पूरा नक्शा बदल सकता है। द नेक्स्ट यू ब्लूप्रिंट सिर्फ कोई थियरी नहीं है, बल्कि अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को हैक करने का एक प्रूवन तरीका है। तो पूरा ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि आज जो बातें हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं। ओके, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो अक्सर एक अंतहीन, ना टूटने वाले लूप की तरह क्यों लगती है? मतलब सुबह उठना, फोन चेक करना और फिर बिना सोचे समझे वही सेम रूटीन हर एक दिन दोहराते चले जाना। ऐसा लगता है ना जैसे मर्जी से कुछ नहीं हो रहा, बल्कि कोई और ही है जो पीछे बैठकर ये सब करवा रहा है। असल में ये रोबोटिक और रिपीट होने वाला डेली रूटीन बिल्कुल एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है, जो पूरी तरह से ऑटो पायलट पर चल रहा है। नींद से जागना, व्हाट्सएप चेक करना, ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए रोज वही पुराना रास्ता लेना और इंटरनेट पर वही पुराना कंटेंट कंज्यूम करना, ये सारी आदतें प्री प्रोग्राम्ड है। इंसान बस एक पैसेंजर बन जाता है और गाड़ी का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में होता है। और ये बात कितनी सच है, ये न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा की इस बेहतरीन रिसर्च से बिल्कुल साफ हो जाता है। इसके मुताबिक 35 साल की उम्र तक आते आते इंसान के 95% एक्शंस उसके गहरे अवचेतन विश्वासों और आदतों से कंट्रोल होने लगते हैं। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड या सोचने समझने की ताकत सिर्फ और सिर्फ 5% बचती है। सोचिए, 95% कंट्रोल उस सबकॉन्शियस प्रोग्राम के पास है जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है। इसीलिए हम अक्सर फेल होते हैं। हम इस 95% के विशाल और बेहद शक्तिशाली अवचेतन मन से अपने उस छोटे से 5% चेतन मन की विल पावर के सहारे लड़ने की कोशिश करते हैं। हम खुद से कहते हैं कि कल से पक्का सब बदल जाएगा, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हारना तय है। सिर्फ कॉन्शियस विल पावर के दम पर इस 95% वाले पावरफुल प्रोग्राम को हराना लिटरली नामुमकिन है। सेक्शन 1, द विराट कोहली प्रूफ। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी से समझते हैं कि कैसे इस सोर्स कोड को अपार सफलता के लिए पूरी तरह से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। विराट कोहली के ट्रांसफॉर्मेशन को ही ले लीजिए। 2012 से पहले वो नेशनल टीम का हिस्सा तो थे, लेकिन उनका ईटिंग और फिटनेस रूटीन एकदम अनुशासनहीन था। फिर आया 2012 का सीजन, जो बहुत ही निराशाजनक रहा। तब जाकर उन्हें ये एहसास हुआ कि टीम में होने के बावजूद ये खराब आदतें एक बहुत बड़ी रुकावट बन रही हैं। अब जो सबसे दिलचस्प बात यहाँ निकल कर आती है वो है द मिरर मोमेंट। सीजन के बाद एक सुबह 100 ओवर की फील्डिंग करके जब विराट आईने के सामने खड़े हुए तो उन्हें खुद को देखकर एक गहरी इमोशनल घिन महसूस हुई। ये कोई नॉर्मल सी सोच नहीं थी, बल्कि शरीर के लेवल पर फील की गई एक बेहद स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। और सच कहें तो इसी विसरल फीलिंग ने उस बड़े मेंटल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की चिंगारी जलाई। सेक्शन 2, सोर्स कोड को हैक करना। देखिए, इस अवचेतन मन से लड़ना नहीं है, बल्कि इसके सोर्स कोड को हैक करके इससे दोस्ती करनी है। जब दुश्मन इतना ताकतवर हो तो अंदर के इनपुट्स को बदलना पड़ता है। दिमाग की भाषा विचार और तर्क है, यानी लॉजिक, लेकिन शरीर की भाषा भावनाएं और इमोशंस हैं। दिमाग लॉजिक समझता है, पर बॉडी सिर्फ स्ट्रॉन्ग इमोशंस पर रिएक्ट करती है। जैसे पेट भरा होने के बावजूद कुछ टेस्टी देखकर उसे खाने की बहुत तीव्र इच्छा होना। लॉजिक फेल, इमोशन पास। और शरीर तक सही भावनाएं पहुंचाने के लिए शब्द बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ब्रूस ली के इन शब्दों पर गौर करें। शब्द ऊर्जा हैं और जादू करते हैं, इसीलिए इसे स्पेलिंग कहा जाता है। कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक बात ना करें। इंसान खुद से जो बोलता है वो सचमुच उसकी वास्तविकता तय करता है। शब्द दिमाग को कंडीशन करते हैं। अगर कोई बार बार खुद को कमजोर या आलसी कहेगा तो शरीर उसी जादू या स्पेल के असर में आकर वैसा ही बर्ताव करने लगेगा। सेक्शन 3, नकारात्मक सेल्फ टॉक को बदलना। तो अब वक्त आ गया है उस पुरानी नेगेटिव कंडीशनिंग को ओवरराइड करने का, जिसे दिमाग ने झूठे ही सही पर अपना परम सत्य मान लिया है। पुराने सोर्स कोड को नए सोर्स कोड से रिप्लेस करना ही होगा। अगर दिमाग कहता है मैं आलसी हूं, तो उसे तुरंत रिप्लेस कीजिए इस अफर्मेशन से, मैं अनुशासित हूं। मेरा दिमाग कमजोर है को मैं एक जीनियस हूं में बदलना होगा। द नेक्स्ट यू बनने के लिए ये नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये अफर्मेशंस काम कैसे करते हैं,
इसके कुछ बहुत ही सटीक नियम हैं। पहला, एकदम बेसिक और हल्के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। दूसरा, ये ऐसे होने चाहिए जिन पर यकीन किया जा सके। तीसरा, और ये सबसे क्रूशियल है, इन्हें बोलते समय भावनाओं को गहराई से महसूस करना, ताकि शरीर इसे सेलुलर लेवल पर एब्जॉर्ब कर सके। और चौथा, रोजाना 10-15 मिनट इन्हें पूरे इंटेंसिटी के साथ लिखना और विजुलाइज करना। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि विजुअलाइजेशन की असल ताकत क्या है। 2014 के ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान विराट कोहली ने बिल्कुल यही किया था। मैच से पहले ही उन्होंने विजुअलाइज किया कि वो खतरनाक ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पर हावी हो रहे हैं। उन्होंने इसे इतनी इंटेंसिटी से महसूस किया कि जब वो असल मैच में उतरे तो शरीर ने बस कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। दिमाग में जो रजिस्टर हो चुका है, शरीर उसे बस हकीकत में बदल देता है। सेक्शन 4, मैक्रो बदलाव के लिए माइक्रो एक्शंस। अब सिर्फ सोचना काफी नहीं है, राइट? शरीर को ये साबित करके दिखाना पड़ता है कि ये नई सेल्फ टॉक सच है। और ये कैसे साबित होता है? लगातार छोटे छोटे एक्शन से। ये 81 का नंबर विराट कोहली की आज तक की कुल सेंचुरीज को दिखाता है। लेकिन जरा सोचिए, जब उनकी सिर्फ 8 सेंचुरीज थीं, तभी उन्होंने पूरे विश्वास के साथ खुद को एक महान खिलाड़ी अफर्म करना शुरू कर दिया था। ये लगातार एक्शंस और सही सेल्फ टॉक का ही तो नतीजा है। हमें भी अपने शरीर को ऐसे ही सबूत देने होंगे। अपने सबसे बड़े गोल को लीजिए और उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर लंबे समय तक पढ़ाई नहीं हो पाती तो सिर्फ 25 मिनट का एक माइक्रो स्टडी ब्लॉक सेट किया जा सकता है। जब ये छोटा सा एक्शन पूरा होता है ना, तो ये सबकॉन्शियस माइंड को अनुशासन का एक पक्का सबूत देता है, जो इस नई पहचान को एक जबरदस्त ऊर्जा से भर देता है। इसे एक और कमाल के उदाहरण से समझते हैं। इंटरनल क्लॉक को रीप्रोग्राम करना। मान लीजिए सुबह 8 बजे उठने की आदत है और 5:30 बजे उठना है। तो एक रात पहले पूरी फीलिंग के साथ खुद को ये कमांड देनी होती है। इसे बार बार विजुअलाइज करना होता है। सही सेल्फ टॉक में इतनी ताकत होती है कि वो शरीर को समय से पहले ही जगा देती है और इस नई बिलीफ को साबित कर देती है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज अभी द नेक्स्ट यू बनने की इस यात्रा में वो सबसे पहला माइक्रो एक्शन क्या होने वाला है। अपनी नई प्रोग्रामिंग को लिखना और आज ही वो पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड का पैसेंजर बनने के बजाय स्टीयरिंग व्हील खुद पकड़ने का वक्त आ गया है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। ज्ञान को एक्शन में बदलिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।